है टेक्निकली। चलिए हेडिंग डालिए संधि। देखो यहाँ पे जो इमेज है इसमें आपके सामने, ऊपर छोड़ दीजिए, ये कह रहा है तीन होती, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, पर दैट इज इन संस्कृत। आपको पढ़ना है हिंदी। तो अच्छी बात क्या है कि विसर्ग संधि पहली चीज सिलेबस में नहीं है, संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं है। व्यंजन संधि है, बट व्यंजन संधि में भी बड़ी खतरनाक है, आप पढ़ नहीं पाएंगे। क्या नाम है ये जो लिखा हुआ है, लॉजिक है ये समस्याएं आ रही हैं। तो जब आप संधि का नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो संधि क्या पढ़ोगे? तो इससे अच्छी है व्यंजन को भी होल्ड पे रखिए। सारा खेल है स्वर संधि का। कुल मिला के संधि अगर आपके एग्जाम में आएगी तो ये मानिए 90% जो क्वेश्चन होंगे वो स्वर संधि के होंगे, 10% आपके व्यंजन के होंगे, विसर्ग आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो कवर दोनों करेंगे, बट कोशिश करिए कि सारा फोकस इस पे रखिए। ठीक है, तो सीधी बात है, नाम से पता चल रहा है ये क्या स्वर संधि है। तो स्वर पता है, अ आ ई जो सुने हो वो होते हैं स्वर, तो उसमें आ जाएंगे। व्यंजन मतलब क ख ग घ वाला वो व्यंजन होता है। डिफरेंस समझ में आया? तो इसको जानने से पहले स्वर संधि, तो हेडिंग डालो, देयर आर टू टाइप ऑफ संधि, देयर आर टू टाइप ऑफ संधि। या हिंदी क्या है, इंग्लिश हिंदी बड़ी कंफ्यूजन है। संधि के दो भेद होते हैं हिंदी में, स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि, बहुत ध्यान से संधि सीखना। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, सिंपल, परेशान ना होना। एक एक लाइन की ट्रिक दूंगा, सारी संधि आपकी क्लियर होगी, परेशान नहीं होते। बट फिर तो सर ट्रिक ही बता दो, मजा आ जाए, झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ भी लेते हैं। जिसमें से पहली हेडिंग डालिए स्वर संधि, पहली हेडिंग डालिए स्वर संधि। सामने आपके डेफिनेशन दे रहा है स्वर संधि की। सबसे पहले तो स्वर संधि की डेफिनेशन लिख लीजिए, जो भी लिखा हुआ सेम दिया हुआ है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार, विकार का मतलब होता है चेंजमेंट, कोई भी दो स्वर आपस में मिलाओ नया कुछ बन जाए, तो उस तरीके को बोलते हैं स्वर संधि। तो लिखिए दो शब्दों के, दो शब्दों के, ओ सॉरी, दो स्वरों के, दो स्वरों के मिलने से जब एक नया विकार उत्पन्न हो, नया विकार स्लैश परिवर्तन स्लैश चेंजमेंट, दो स्वरों के मिलने से एक नया चेंजमेंट हो, तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। ऐसे व्यंजन दो व्यंजनों के मिलने से होगा, कोई नई चीज नहीं है। बट यहां पे थोड़ा सा अब एग्जांपल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें से मिला के सारे एग्जांपल दिए हैं, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो स्वर संधि में पहली संधि आओ आपके सामने है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ध्यान से समझ लेना, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, पहले समझ लो। कुल मिला के संधि में जितने भी स्वर हैं, वो स्वर की कहानी क्या होती है, उसको कुछ इस तरीके से समझिए। अ है, फिर आ है, फिर ई है, ई है, ऊ है, ऊ है, ए है, ए है, ये ट्रिक हो रही, पहली ट्रिक है। ओ है, औ है। अंग और अ संस्कृत में होते हैं, हिंदी में वो होते हैं, बट उसको संधि में कंसीडर नहीं करते। ध्यान से, अगर अब देखो ये है वही दीर्घ संधि के लिए तुक्का कैसे मारना होता है, क्योंकि समझा दूंगा मैं आपको, बट सीधी बात है, अगर किसी भी शब्द में, पहले ट्रिक सीख लो फिर एक्सप्लेनेशन समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। या पहले एक्सप्लेन कर दूं? वैसे ट्रिक लिखो, काम की चीज होती है, बहुत ध्यान से समझो। किसी भी वर्ड में बड़ा आ या बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ, किसी भी शब्द में अगर आपको ये तीनों मात्राएं मिले, वो संधि दीर्घ संधि है। सिंपल ट्रिक हो गई। कुछ समझ में आया ट्रिक का क्या हिसाब हुआ? किसी भी शब्द में, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया विद्यालय, तो विद्यालय में कौन सी मात्रा है? आ, विद्या हो गया भाई, सीधी बात है, ध्यान से, विद्यालय। अच्छा, अगर उसमें भी कंफ्यूजन है तो जो शब्द होगा उसके बीच वाली मात्रा आपको उठानी है। अब आया समझ में? अब एग्जांपल देखो, ये तो मैंने ट्रिक, क्योंकि जब ऑप्शन लोगे तो ऑप्शन में आपको सब मिलेगा। पहले ये चीज समझ में अगर आ गई तो पहले लिखिए ट्रिक, तुरंत लिखिए, बाकायदा इसको लिखिए, ट्रिक डैश कैपिटल आ, अबे यार, आ, दूसरा कैपिटल ई और कैपिटल ऊ, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ठीक है, ये डैश इनके शब्द,
अब शब्द में आ नहीं आएगा, आ की मात्रा आएगी। डिफरेंस समझ रहे हो ना? बहुत सारे वर्ड होंगे जिसमें आ आता होगा, बहुत सारे वर्ड होंगे जिसमें आ की मात्रा आती है, समझ रहे हो? तो हमें क्या पकड़ना होता है? दोनों, या तो आ जाए या आ की मात्रा आ जाए। अभी देखो होल्ड पे, अभी मैंने इधर नहीं आया, मैं ओ के लिए अलग है, ए के लिए ओ के लिए अलग है, बस यही रूल होते हैं। अभी समझोगे, समझ में आ गया? अब रूल क्या होता है, पहले रूल समझते हैं। ये समझ में आया? देखो, कैपिटल अगर कैपिटल आ बनना है तो रूल होता है इसका, क्या समझिए, देखिए, छोटा छोटा मिलके बड़ा, छोटा बड़ा मिलके बड़ा, बड़ा छोटा मिलके बड़ा, और बड़ा बड़ा मिलके बड़ा, अल्टीमेटली क्या बनना है? बड़ा। इसी बड़े को क्या बोलते हैं? दीर्घ। चार ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, छोटा और बड़ा, तो दो छोटे, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, दो बड़े, यही तो चार ऑप्शन हुए। तो कोई भी छोटा, आप देखो, आ बनने के लिए केवल आ ही उठाना है, तो आ और आ बनाएगा, ई और ई बनाएगा, ऊ और ऊ बनाएगा। कुछ को समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल से, अब जैसे एग्जाम्पल में लिया मैंने विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, ये जो शब्द होता है इसको बोलते हैं संधि युक्त शब्द है, ये संधि युक्त है। एग्जाम में या तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, और दूसरा पूछता है कि इसका विच्छेद करिए, संधि विच्छेद। विच्छेद समझ गए? इसको तोड़ना है। जब भी आप शब्दों को तोड़ें तो उन दोनों शब्दों की मीनिंग होनी चाहिए, कहीं से भी नहीं टूटेगा शब्द। मेरी बात समझ में आया? जैसे विद्यालय को मुझे तोड़ना है, तो विद्यालय में मैंने क्या लिखा? वी प्लस द्यालय, एग्जाम्पल के लिए। तो इन दोनों शब्दों में किसकी क्या मीनिंग आ रही? कुछ पता नहीं चल रहा आपको? ठीक। दूसरा मैंने तोड़ा विद्याल प्लस अय, इसकी क्या मीनिंग आ रही? नहीं आ रही। अब तो अब बना आपका इसका विद्या प्लस आलय। ये वर्ड सही है, क्योंकि आलय का मतलब होता है होम। जितने भी वर्ड के लास्ट में आलय मिले उसका मतलब होता है घर। विद्यालय, हिमालय, शौचालय, अस्पताल क्या बोलते हैं, अरे को चिकित्सालय, तो जितने भी आलय वर्ड होंगे वो सब क्या होंगे? होम होंगे। क्लियर हो गया? तो सिंपल है, तो विद्या का भी मीनिंग मिला, आलय का भी मिला। अब हिसाब समझिए, मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में सिखाया था शब्द निर्माण, कुछ याद आ रहा है? तो शब्द निर्माण में जो नए लोग हैं, ध्यान से, विद्या जो है इसमें आ की मात्रा ऑलरेडी है कि नहीं है, और इसी तरीके से जो आलय है, इस आलय में आ की मात्रा है कि नहीं है, तो ये आ और ये आ मिलकर के क्या बनेगा? अल्टीमेटली आ। अब आया समझ में? तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी तुम्हारी? दीर्घ संधि होगी। कुछ कुछ आ रहा है दिमाग में? तो अगर अब ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेरे को क्या पकड़ना, सर आ की मात्रा मिल जाए, बात खत्म है। ये जन 99% जो ट्रिक दिया वो सेट होगी आपकी। बहुत कॉमन ट्रिक होती है, इसके लिए इसका वीडियो नहीं डालता हूं मैं कॉमन ग्रुप में, क्योंकि फिर पढ़ाई बड़ी समस्या हो जाती है। ये समझ में आया? बट आपको पकड़ना है कि आ पकड़ लेना। इसी तरीके ये चीज क्लियर हो गई विद्यालय का पहला मतलब? कोई कंफ्यूजन इसको लेकर के? तो पहला लिखिए आ, हेडिंग डालिए आ, नीचे डैश करके ये चार, अ प्लस अ, फटाफट लिखिए इसको, बस इधर वाला, ये चार वाला, अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस अ, फिर आ प्लस अ, फिर आ प्लस जो भी लिखा हुआ सामने चारों, और चारों के एक एक एग्जाम्पल ऊपर नीचे करके लिखना। क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं? चारों लिख लिए? चलिए पहले का एग्जाम्पल, कोई भी वर्ड बोले जिसमें आ और आ मिलकर के आ बनता हो, गेस मारिए। थोड़ी सी माने सीखोगे। कोई भी वर्ड जो तोड़ो, बीच में आ और आ मिलके आ बनाओ, कोई सा भी लेके आओ। बोलो, लिखिए, कोई बात नहीं। पहला आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, सन टेम्पल, कहां का रहे? कोणार्क का। तो कोणार्क होता, लिखिए कोण प्लस अर्क, कोण प्लस अर्क, कोणार्क। तो अर्क मतलब होता है एंगल, ठीक है? चलो, इसी तरीके से, वैसे एक नीड नहीं है, दूसरा दिया हुआ है अत्राभाव, अत्राभाव, ये नीड में हटा दे रहा हूं इधर साइड में, फिर आपको लिख देता हूं।
वर्ड है आपका अत्रा भाव। तोड़ो, मैं वर्ड बोलूंगा तोड़वाऊंगा आपसे, इसी बारे सीखोगे। हाँ, अत्र अभाव, अत्र मतलब यहां, अभाव मतलब होता लैकनेस। लिखो अत्र प्लस अभाव, तो त्र में आ गया और अभाव में आ गया। क्लियर आ गया? तो अ मिलके क्या बन गया? अब आया समझ में? दूसरा हो क्या है? अ प्लस आ, बोलो अ प्लस आ। दुराचार, हाँ बिल्कुल सही है। दुराचार सुना आपने? तो क्या होगा? टूटेगा। देखो सीखने लगे, बिल्कुल सही लिख लीजिए। दुर प्लस आचार, मकान। हक, मां का क्या मतलब है? मैंने बोला तोड़ने में मीनिंग निकलना चाहिए। दुर मतलब गलत, आचार मतलब व्यवहार, तो उसका मीनिंग निकला ना। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड बनेंगे। मेरी बात को समझना, मैंने तुक्का दिया है आपको सेट करने के लिए। आखिरी मात्रा कोई भी आखिरी मात्रा वाला नहीं होगा। अरे समझ रहे हो? मीनिंग भी निकल, जैसे उन्होंने मकान आपने सर सिखाया, का की मात्रा आगे हो गया, लगा हम तो पास। समझ रहे हो? मकान में तोड़ो उसको, मीनिंग निकालो, तब बनेगा। जैसे दुराचार और सद प्लस आचार, सदाचार ही मतलब सदाचार बोल दीजिए, सद प्लस आचार। ठीक हो गया? आचार के अलावा वर्ड लाओ। सेम ही फ्रीक्वेंसी को मैच मत कराइए, कोई और वर्ड लेके आइए। इंडिया का लार्जेस्ट माउंटेन हिमालय, तोड़िए। हिम प्लस आलय, समझ में आ गया? लिख लीजिए हिमालय। अब आया थर्ड, आइए आ प्लस अ जी, व्यायाम। तोड़िए, जो बोलिए तोड़वाऊंगा मैं आपसे। तोड़िए व्यायाम को। टूट रहा? नहीं टूट रहा। तब आप क्या हैं? आप जो है इसी के एग्जांपल है। आप क्या हैं? सभी लोग क्या हैं? लड़का लड़की नहीं पूछ रहा हूं मैं, सभी लोग। अभी कॉमन नाउन में है, अगर आप तो आप किस में आएंगे इस समय? विद्यार्थी। विद्या की अर्थी निकाल दे, ऐसा समझाने के लिए होता है। तो विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। और कुछ एक एक एग्जांपल और समझ में आए? किसी को आइडिया? लिख ले लज्जा भाव, लज्जा भाव, लज्जा प्लस अभाव, तो आ प्लस अ बराबर आ। डन। दूसरा ये सेकंड है आपका क्या? क्या लास्ट यार? ये आ प्लस आ प्लस आ जी। विद्यालय हो गया, सीधी बात है, बिल्कुल सही, विद्यालय। और विद्यालय के अलावा बहुत कॉमन होता है महाशय। आप महाशय यहां क्या कर रहे हैं? वर्ड होता है, तो महा प्लस आशय। ठीक है, डन। तो ये आपके हो गए, क्लियर हो गए सबके? तो आपको समझ में आ जाएंगे कुछ कुछ। पहला हुआ आपका कौन सा? आ वाले। अब दूसरी हेडिंग डालिए ई, दूसरी हेडिंग ई। ई में सिंपल है, वही चार लिखना है आपको, आप खुद से लिख सकते हैं। छोटा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, तुरंत लिख लीजिए। छोटी छोटी, छोटी बड़ी, बड़ी बड़ी, और बड़ी छोटी, ये जो भी लिखते हैं। ये एक चीज ध्यान रखना, जो आप लिखना उसके आगे उसी का एग्जाम्पल लिखना। मैं बोर्ड वाला एग्जाम्पल बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरी मतलब समझ रहे हो कि आपने एग्जाम्पल पहला इसको लिखा और दूसरा आपने इसको लिख लिया, लेकिन मैंने दूसरा इसको, तो मैं इसका एग्जाम्पल बोला आप इसमें लिख रहे हो, ये कंफ्यूजन मत करना। तो जो बोर्ड पे लिखे तो उसी को लिखो, या अपने हिसाब से लिखो। तो जो मैं बोलूं सुनो पहले। चलो, पहला है छोटी छोटी मिलके बड़ा बनेगा, बोलो। कोई भी वर्ड लाओ जिसमें बड़ी की मात्रा लगती हो, सिंपल है। ईख, ईख बोलियो। ईख में गन्ना ना, शुगर केन नो। तोड़ो तो उसको, तोड़ना है ना। ईख, ईख में क्या? ईख है, कैपिटल ई की मात्रा आए, कोई वर्ड ऐसा हो, बोलो। बोलिए क्या? इकाई। आप अभी समझ नहीं रहे, मैंने क्या बोला? ई वर्ड नहीं आए, ई की मात्रा आए, समझो डिफरेंस, समझ रहे हो? पीछे वाले आपने जितने भी एग्जांपल देखे उसमें कहीं पे भी आ वर्ड आया क्या? विद्यालय में आ कहीं लिखा हुआ है? आ की मात्रा, डिफरेंस समझ रहे हो यार? विद्या प्लस आलय में जब आपने जोड़ा तो विद्यालय बना, उसमें विद्यालय में आ ऑलरेडी है, लेकिन आ लिखे तो नहीं हो ना। तुम लोग जो वर्ड यूज कर रहे हो उसमें ई बोल रहे हो,
समझ में आ रहा? इकाई ईख दोनों में ई ऑलरेडी है, ये नहीं चाहिए मुझे, ई की मात्रा चाहिए, बड़ी की मात्रा। दिमाग लगा, मैं बताने में तो अभी 2 मिनट में खत्म कर दो, दिक्कत थोड़ी, बट मैं जानबूझ के समझा रहा हूं यार। लिखाने में क्या अभी 5 मिनट का काम है, लिखो हो गया, वो काम नहीं, सीखो थोड़ा। कैपिटल कोई भी वर्ड बताओ, जिस कैपिटल ई की मात्रा ऐसे लगती है ना, तो ऐसे बड़ी ई की मात्रा लग रही हो। मीठा, अब मार खाने का काम कर रहे हो तुम लोग। मीठा तोड़ो, मैंने बोला ऐसा वर्ड लाना है जिसमें बड़ी की मात्रा हो, टूटे। अब आया समझ में? बताइए। एक चीज समझ लीजिएगा, जनरली जितने भी होते हैं, कोई बात लिख लीजिए, बहुत कॉमन होता है गिरीन्द्र। गिरीन्द्र सुना है? गिर का मतलब होता है माउंटेन, इंद्र का मतलब होता है जो टॉप देवता होते हैं। गिरीन्द्र। नेक्स्ट, बहुत टाइम लगाओगे तुम लोग यार। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा इसमें? छोटी बड़ी। नेक्स्ट आइए, छोटी बड़ी का बताइए। गिर प्लस इंद्र, गिरी, गिरी, गिरी प्लस इंद्र, तो छोटी छोटी हो गए। नेक्स्ट क्या? ये वाला, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने बहुत कॉमन नाम सुना है उसका, वो नाम है गिरीश। गिरीश, तो गिरी प्लस ईश, गिर के देवता, हिमालय का नाम है ये, गिरीश। ई प्लस कैपिटल ई। नेक्स्ट, कैपिटल ई प्लस छोटी, कैपिटल ई प्लस छोटी, इसका नाम लिखिए महेंद्र। महेंद्र, मही प्लस इंद्र, बर्फ बोलते हैं मही, मही प्लस इंद्र। और लास्ट है आपका कैपिटल ई, कैपिटल ई दोनों, तो ये बहुत कॉमन है, पृथ्वीश, पृथ्वी के देवता, पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वी के देवता, अर्थ के देवता, पृथ्वीश, पृथ्वी के देवता। क्लियर क्यों नहीं आ रहा यार? ठीक है, क्लियर। चलो इधर आ जाओ। ऊ, टाइम मुझे लगा संधि में करा दूंगा, अब टाइम ज्यादा लगा रहा हूं। इधर आओ, ऊ पे चारों लिखो तुरंत, छोटा छोटा छोटा, बड़ा 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 छोटा। एग्जाम्पल एक एक खुद से लिखो तुरंत, दिमाग लगाओ, जो दौड़ाओ तो। अब दो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं, एग्जाम्पल दौड़ाओ। बोलो, छोटा छोटा बोलो पहले। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, कुछ आइडिया? लिखिए सूक्ति। सूक्ति, सूक्ति मतलब समझते हैं? अच्छे वचन, गुड थॉट, सूक्ति। सु पे छोटी की मात्रा, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, दैट इज कॉल्ड सूक्ति। नेक्स्ट आओ, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा है बहुत फेमस, कई बार आया हुआ है, ये है आपका सिंधुर्मी। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु का मतलब होता है सी, उर्मी का मतलब होता है लहर, वेव, समुद्र की वेव्स, सिंधुर्मी। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल स्मॉल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होता है शादी, लिखना नहीं शादी, शादी का एग्जाम्पल को, शादी का दूसरा वर्ड क्या होता है? विवाह। हाँ, और लेकिन मैंने क्या चले, विवाह में ऊ की मात्रा आई गई, तो फिर अब बताइए शादी का और क्या मीनिंग हो सकता है? शादी का कोई अल्टरनेट लेके आओ जिसमें ऊ की मात्रा लगती हो। अब दिमाग दौड़ाओ थोड़ा। नहीं, कोई बात नहीं, ये होता है
वधूत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधु समझते हैं, वर बोलते हैं ना इंग्लिश में उसको, वर मतलब मेल को, वधु, तो वधु का उत्सव कहलाता है वधु उत्सव, मैरिज। और कैपिटल कैपिटल वाला है आपका, वैसे कैपिटल कैपिटल वाला एक ही बनता है इसमें, याद रखिए कैपिटल कैपिटल वाले में, वो है भूल, भूल, बस इसको रट जाइएगा, यही आएगा आपको कैपिटल, बाकी बनते नहीं है कैपिटल कैपिटल वाले आपस में टूट के, ठीक है। तो भू प्लस सवर्ण लिख लीजिएगा, वो छोड़ दीजिए आप, भू प्लस सवर्ण लिख लीजिएगा ऐसे करके, सवर्ण, बस खत्म, कुछ और इसका मतलब होता है उतना रहने दीजिए, भू प्लस सवर्ण, ये लिखने के लिए आता है, डन। लास्ट में है आपका री, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक दे रहा हूं, कोई भी शब्द मिले उसके नीचे ऐसे वाला निकला हो ना, समझ गए, तो उसके लिए क्या होता है, यही होता है, क्या नाम, दीर्घ संधि होती, चुप मार करके, ठीक है। बट ये बहुत कम आते हैं, सब आपके इधर ही तीनों में से आएंगे, ठीक है, तो उसको लिए आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ट्रिक मैंने सिखा दी, अगर लास्ट में ये री, छोटा री होता है ना, अगर ये आपको समझ में आ गया तो काम बन जाएगा आपका, डन। क्या अर्थक्वेक, किसी और को भी लगा, अभी तो पहला है दीर्घ संधि, रुक जाओ, 5 संधि खत्म होने दो, क्या, हाँ, नहीं बीच में, एंड में तो कुछ नहीं आएगा, हमेशा भी सारे बीच में आ रहे ना आपके, तो बीच में आपका, ठीक है। चलो ये हुआ आपका क्या, क्या बोलते हैं, अब आपका मैं पहला होमवर्क दे रहा हूं, फिर अगली संधि पे आता हूं, इसमें कम से कम हर एक के एटलीस्ट 3-3 आपको लिखने हैं, मतलब इसके 3 एग्जाम्पल, इसके 3, इसके 3, इसके 3, समझ में आया, घर से इसी बहाने सर्च करो तो मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, वो होंगे आपके, ठीक है। ये मैं चेक करूंगा, ठीक है देवियों सज्जनों, इसको मैं चेक करूंगा, ठीक है। चलो अगला आ जाओ, गुण संधि, अच्छा दीर्घ संधि के एग्जाम्पल देखो है, दिख रहा है आपको एग्जाम्पल, ठीक है, वो आप खुद से लिख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, गुण संधि, गुण संधि परिभाषा छोड़ दीजिए, डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसका एक सिंपल मैंने अपने लिए ट्रिक बनाई थी, वो ट्रिक मैं अभी सारे बच्चों को दे देता हूं समझने के लिए, उधर आ जाते हैं फिर बता देना। तो गुण संधि हेडिंग बस आप डाल लीजिए, गुण संधि की जो ट्रिक है वो क्या है, अभी तक तो पहले तो देसी ट्रिक समझा दूं, देसी का मतलब होता है जो मैंने आपको अभी बताई थी, कौन कौन से वर्ड बताए थे, अभी वहां पे आ हो गया था, कैपिटल ई हो गई थी और कैपिटल ओ हो गया था, तो इसमें आपका होगा ए और ओ, ठीक है, बस इतना रखिए, ए नहीं, ए समझते हो, अच्छा ये कंफ्यूजन तो नहीं है, इसको क्या बोलोगे आप लोग, ए की ए, अच्छा फिर इसको क्या बोलोगे, ये वर्ड गलत है, सही है नीचे वाला, सही है ना, हाँ, तो ये फिर ए बोला जाता है, ठीक है, ए मतलब एक मात्रा वाला ए होता है ना, और 2 मात्रा वाला ये होता है ना, अब आया समझ में, हाँ, अरे तो इसका मतलब है आपको ट्रिक लेनी है ए की और ओ की, यानी अगर किसी भी वर्ड में एक मात्रा हो और यहां के साथ एक मात्रा हो, तो इसको ए और ओ की मात्रा लगाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, गुण संधि, छुट्टी, ठीक है, लिख लीजिए ट्रिक, ए की मात्रा ओ की मात्रा, ये ट्रिक बहुत काम आएगी एग्जाम में, जब एग्जाम देने आप जाएंगे तब वहां पे आपको समझ में आएगा मैं क्या समझाया हूं आपको, ए और ओ, बट इतना आसान है नहीं, तो जो मैंने ट्रिक डेवलप की है, मतलब खुद की मुझे समझ में आई थी, वो ये लिख लीजिए, नीड हो तो, पहली है ये, दूसरी है औ, संस्कृत में वैसे मैंने डेवलप की थी, अर, आ, र, अर और अ, ल, अल, ठीक है, बट आप ये दोनों छोड़ दीजिए, लास्ट छोड़ दीजिए, ये अल वाली छोड़ दीजिए, बाकी 3 लिख लीजिए, ये, औ, अर, अल, इसका मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, थोड़ा थोड़ा अगर आपके पास थोड़ा सा भी हिंदी वाला दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगी कहानी है, क्या है, आ और ई मिलकर के क्या बनेगा, ए, और आ और ओ मिलकर के क्या बनेगा, ओ, बात खत्म। तो जिन भी वर्ड में या तो मैं ए की मात्रा देखूं या ओ की मात्रा देखूं, उसमें गुण संधि है, बात खत्म होगी पहली चीज तो अब एग्जांपल जैसे मैंने बोला गंगेश,
तो अब डिफरेंशिएशन मतलब जो विच्छेद क्या होगा वो छोड़ दीजिए, बट एक ही मात्रा आई तो आपका एक क्वेश्चन तो तैयार हो गया कि इसमें से संधि कौन सी है, तो भैया चुप मार के गुण संधि, बात खत्म। आप कब फंसेंगे, जब आप तोड़ेंगे। मैंने बोला विच्छेद करने में, और विच्छेद करने में मात्रा आपको क्या मिली, ए। तो ए की मात्रा का मतलब सीधी बात है क्या फॉर्मूला बनेगा, अ प्लस ई बराबर ए बन रहा है। तो लॉजिक है, अ के कितने होते हैं, दो, अ और आ, और ई के कितने होते हैं, छोटी बड़ी, इन्हीं को आपस में मिक्स करते चलना, कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता चलेगा। कुछ समझ में आ रहा, जैसे एग्जांपल समझो। तो पहला आइए हेडिंग ए, ए ध्यान से समझना, मैं फिर समझा रहा हूं क्या कह रहा हूं। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, इसके लिए जो फॉर्मूला काम करता है वो है अ प्लस ई बराबर ए, ये फॉर्मूला है। अब अ के या तो अ हो सकता है या फिर आ हो सकता है, ई में छोटा ई हो सकता है और बड़ा ही हो सकता है, इनको आपस में मिक्स करके अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो ए होगा। अब आ रहा कुछ समझ में। तो अ में दो और आ में, तो टोटल पॉसिबिलिटी 4 की बनी, समझ गए, ये या ये, और इसमें ये या ये तो 4 बनी पॉसिबिलिटी। तो इन्हीं चारों के एक एग्जांपल आपके सामने यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको सिखा दी कि आपको एक ही मात्रा। अब दूसरी बहुत कॉमन ट्रिक आपको सिखा दूं, वहीं दूसरी ट्रिक लिखिए। कॉमन नेम, जितने भी सामान्य नाम होते हैं, सामान्य नाम, आजकल वाले तो बहुत खतरनाक नाम रख रहे हैं अपने बच्चों को, उनके माँ बाप को भी नहीं पता मतलब क्या है। मम्मी का नाम एक उठाया, पिताजी का एक उठाया, दोनों जोड़ के नाम लिख लिया, कोई तो नहीं रखा है, मीनिंग ही नहीं पता उसका। और नाम याद रखिए, नेम का बहुत, हिंदू माइथोलॉजी में नाम बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो बार बार प्रोनाउंसिएट किया जाता है और वही प्रोनाउंसिएशन आपके कानों में जाता है। बहुत फर्क पड़ता है नाम का। कुछ लोग लगते हैं अबे ये सब कुछ नहीं होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। ध्यान रखिए, साउथ अरे है, मैं भगवान जी के नाम पे रखिए ना रखिए वो तो अपनी जगह है, भगवान के नाम पे रखेंगे तो इसी बहाने। लेकिन पता दिक्कत क्या, दिक्कत ये होती है ना, भगवान के नाम पे जो नाम होता है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप ना, आजकल बच्चे ना बातों में ना अब्यूज करते हैं, तो वो नाम आपको पता ही नहीं चलेगा आप भगवान के नाम पे गाली भी दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर नाम को बिगाड़ते हैं। कई बार होता है, जैसे हमारे बहुत कॉमन नाम होते हैं, उन सभी नाम के आगे आ की मात्रा लग जाती है बिना कुछ कहे, समझ गए। जो भी आपका नाम होगा उस नाम के आगे आ जोड़ लीजिएगा, बुलाने के जब पुकारा जाता है। तो उसमें नुकसान है कि अगर भगवान का कोई नाम है, जैसे अब मैं चूंकि वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, बट नाम है जगदीश, सुना बहुत कॉमन है जगदीश, तो उसमें जगदीशवा बोलते हैं उसको। जगदीशवा कहाँ है, अब समस्या क्या है कि जगदीश किसका नाम है, जगत प्लस ईश भोलेनाथ, और उन पे आप लोग जगदीशवा। अब आप समझ में, तो इसीलिए वो होता है। बट नाम का बहुत फर्क पड़ता है, आजकल तो बहुत मैं देखा हूं ट्रेंड चल गया, गूगल से खोज के नाम रखते हैं। बुरा नहीं मानेगा अगर आपने रखा होगा, आप समझिए पंडित जी नाम की कोई चीज है जिन्होंने आपके बच्चे का एक शब्द वर्ड अर्थ मिलता है नहीं मिलता, एक लेटर, उस लेटर पे एक प्रॉपर नाम रखा जाता है, और फिर वो एक वर्ड बता देते हैं कॉमन लेटर जिस पे कॉमन नाम रखा जाता है। तो कॉमन नाम में कुछ भी नाम आजकल रखना, मैं 2-4 नाम ऐसे ऐसे सुना हूं जब यहाँ पे एडमिशन के लिए आए थे, मैं समझी नहीं इसका मतलब क्या है। तो 2-4 तो ऐसे भी हैं प्राणी, उनसे पूछा, कह रहा मम्मी से पूछ के बताऊंगी। तो ऐसा क्यों ही रखना था भाई साहब। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा सिंपल। तो कॉमन नेम में सिंपल नाम सुना, गणेश, महेश, सुरेश, ये कॉमन नेम सुने, ये सारे क्या हैं, गुण संधि हैं। ठीक है, ये मैंने दूसरी टिक दे दी बहुत कॉमन नेम वाले में आपके सामने। तो पहला ये फटाफट, अ प्लस ई बराबर ए, तुरंत आइए सामने आपके हैं अ प्लस ई। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देवेंद्र। जितने भी कॉमन नेम है, महेश, नहीं रुक जाइए, मतलब महेश इसमें नहीं आएगा, देवेंद्र आएगा। और वो कहां गया यार, अच्छा मैं इरेजर खोज रहा हूं, देखो देवेंद्र बन जाएगा, देव प्लस इंद्र लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और बताओ कोई भी कॉमन नेम, अभी मैंने वर्ड यूज किया गणेश, गणेश का क्या टूटेगा, गण मतलब देवता, ईश मतलब उनके जो टॉप है, तो सीधे लिख लीजिए गणेश, देवेंद्र। दूसरा ये अ प्लस कैपिटल ई, अच्छा ये तो लिखे हैं, एग्जाम्पल तो सामने आपके लिखे ही हैं यार, वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो क्या समझाना, जब घर से करने के लिए दूंगा तो करना ही है। इसको नोट कर लीजिए, तुरंत नोट करिए, बस 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं स्पीड में।